एजुकेशन में यूनिट 2 और यूनिट 2 क्या है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आज हम स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन क्या चीज होती है। पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। अधिकांश आदमी बैलेंस डाइट का नाम आते हैं अपने आप डेफिनेशन दिमाग में आ जाती है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। फिर भी एक बार हम डेफिनेशन से समझते हैं। यहाँ कुछ दो बातें लिखी हुई बैलेंस डाइट के बारे में, जानते हैं ये क्या है। ए कंप्लीट फूड या फिर ए डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट of all the necessary nutrient required for proper growth and maintenance of the body। एक पूरी तरह से complete amount of necessary nutrient, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट शामिल होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को मेंटेनेंस बना के रखते हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में काम आते हैं। उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एक और बात देखिए बैलेंस डाइट के बारे में, जानते हैं उसके बारे में कि डाइट विच कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। एक ऐसा खाना या ऐसा आहार जिसके अंदर प्रत्येक प्रकार के न्यूट्रिएंट शामिल हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने में शामिल हो, फैट की मात्रा भी होनी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तब हम ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है, ये हो गया हमारा आहार। और बात करते हैं पोषण की, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इन विच द बॉडी इज मेड हेल्थी, जिसके अंदर बॉडी हेल्थी बनती है बाय द कंजप्शन ऑफ फूड, खाना खाने की वजह से। उस खाने के अंदर वो सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बैलेंस डाइट में समझाया है। न्यूट्रिशन के बारे में एक और बात लिखी है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड और ब्रेकिंग डाउन फूड। या तो हम किसी चीज को खा रहे हैं या ले रहे हैं या ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं या तोड़ के खाते हैं, या सब्सटेंसेस टेकिंग इन बाय द माउथ, या मुंह के जरिए हम किसी चीज को खा रहे हैं टू यूज फॉर एनर्जी इन द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही हो। कहने का मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस बना के रखता हो, हेल्थी बना के रखता हो और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता हो, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और बैलेंस डाइट जिसमें ये सारी चीजें शामिल होती है, न्यूट्रिएंट, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं, ऐसी डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। नोट कीजिए। न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं इसके कुछ गोल्स की, यानी कि कुछ उद्देश्यों की, गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन से हमें क्या, ऐसे क्या उद्देश्य है या क्या फायदा मिलता है। पहला है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी की मात्रा बॉडी से कम हो जाती है तो उसको पूर्ति करना, यानी कि हाइड्रेटेड पूरा करना। इंप्रूव इमीडिएट फ्यूल, और बॉडी में इमीडिएट फ्यूल इंप्रूव करता है, यानी कि जो एनर्जी बॉडी में खत्म हो जाती है वो अपने हाथों हाथ एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बूस्ट परफॉर्मेंस, बॉडी की परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है। और नेक्स्ट है प्रिजर्व मसल्स, मसल सेल्स को भी ये प्रिजर्व करके रक्षा करके रखता है। कौन? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट करते हैं इंप्रूव रिकवरी, और बॉडी जो थक जाती है उसे रिकवर भी फटाफट कर देता है। तो ये थे इसके उद्देश्य, यानी कि न्यूट्रिशन की, हम हमारे न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, ये न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अगली बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज इट रिलेटेड टू द एथलीट परफॉर्मेंस, यानी कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस के अंदर न्यूट्रिशन और डाइट क्या क्या चीजें शामिल है और वो उस चीजों को किस तरह से अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाता है। न्यूट्रिशन और डाइट को एक एथलीट अपनी लाइफ के अंदर या अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस पे की गई स्टडी को हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट। व्हाट इज न्यूट्रिएंट, जानते हैं इसके डेफिनेशन से। द एनर्जिक फूड in our diet consists of various type of essential chemical का हमारी डाइट में शामिल होना इन आवर बॉडी टर्म एज न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। सच एज, जैसे कि प्रोटीन, ये प्रोटीन भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। जैसे फैट, ये फैट भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में शामिल होते हैं। ये एसेंशियल केमिकल्स है जो इसको, जिससे हमारे डाइट में शामिल किया जाता है, और ये एक प्रकार के एनर्जेटिक फूड होते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स, अब इनका दो टाइप्स होते हैं इनके। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनको नोट कीजिए, इसके बाद में इनकी बात करते हैं। हम बात करते हैं
देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट क्या होता है, जो भी हम बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं या इंटेक करते हैं बाय माउथ से, वो सभी चीजें न्यूट्रेंट कहलाती है, जो हमारी बॉडी को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट, यानी कि दो प्रकार के न्यूट्रेंट होते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रेंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रेंट। जानते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट क्या होता है, जैसे हम इसके नाम से पता चल रहा है मैक्रो और उसके नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो। इसमें जानते हैं क्या होता है मैक्रो न्यूट्रेंट, दोज न्यूट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रेंट जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। देयर मेन फंक्शन इज सप्लाई एनर्जी। इसका जो मेन फंक्शन होता है मैक्रो न्यूट्रेंट का, वो क्या करता है, बॉडी में सप्लाई एनर्जी एंड नीडेड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। किसमें काम आता है, बॉडी में एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए अधिकांश ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, जिन्हें हम अधिक मात्रा में इनका हम सेवन करते हैं, इंटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा। अब हम इधर चलते हैं मैक्रो, जैसे मैंने बताया कि नाम से पता चल रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ। दोज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को कम मात्रा में पड़ती है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। देयर मेन फंक्शन इज मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका जो मेन काम होता है वो बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी को मेंटेन रखने में इसका काम होता है, जैसे कि सचेज विटामिन और मिनरल्स एक्सेट्रा। इसको आप नोट कीजिए।